हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिन्न की अवधारणा। तो भिन्न की अवधारणा क्या होती है? तो एक भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र, रीजन के एक भाग से है। जैसे वर्ग के 4 भाग में से एक छायांकित भाग 1/4 होता है ना। इसको समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? वर्ग के 4 भाग में से एक छायांकित भाग कितना होता है? 1/4। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। तो क्या बोला जा रहा है? वर्ग के 4 भाग में से, तो ये वर्ग का 4 भाग इसमें बना हुआ है, इसमें एक छायांकित भाग। तो ये जो ये बना हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये क्या है? एक छायांकित भाग। ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? भिन्न की अवधारणा से हम 1/4 लिख देते हैं। ठीक। तो इसको हम ड्राइंग के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। भिन्न को संख्या के रूप में व्यक्त करते समय कुल भाग p को हर के रूप में नीचे लिखते हैं तथा उसके nवें भाग को अंश के रूप में लिखते हैं, जैसे n/p। ठीक। अब भिन्न को थोड़ा ठीक से समझते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का भिन्न है। ठीक। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ q जो है वो बराबर नहीं हो किसके? 0 के, तो वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। या इसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं, जहाँ p को अंश न्यूमरेटर तथा q को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे 3/5 एक भिन्न है जिसमें 3 भिन्न का अंश तथा 5 भिन्न का हर है। फिर देखते हैं साधारण भिन्न। तो जिस भिन्न का हर 10 की घात ना होकर कोई अतिरिक्त संख्या होती है, उसे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/7, 5/11, 7/9। ठीक। अब अगला है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में हो। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 2/10, 3/100, 1/1000 एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है, उसे बोला जाता है समान भिन्न। समान भिन्न को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, समान भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 13/2। तो इसमें जितने भी हर हैं वो सब क्या है? समान है। ठीक। दूसरा है असमान भिन्न। असमान भिन्न, इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, असमान भिन्न कहलाती है। जैसे इसमें 1/2 है, इसमें 3/5 है, इसमें 7/6 है, इसमें 12/11 है। तो ये क्या हो जाता है? इसमें सारे हर जो है वो असमान है। तो इस तरह की जो भिन्न होती है वो कहलाती है असमान भिन्न। इसके बाद अगला है उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, उचित भिन्न कहलाती है ना। अंश हर से छोटा होगा। जैसे 1/2, इसमें अंश जो है वो हर से छोटा है। 2/3, इसमें अंश हर से छोटा है। 4/5, अंश हर से छोटा है ना। नेक्स्ट है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 5/2, 7/3 और 9/5। ठीक। तो इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न। इसके बाद अगला है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, इसको बोला जाता है कंपोजिट फ्रैक्शन।
एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1 सही 4/5, 2 सही 2/4, 3 सही 1/5। ठीक, तो एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिर है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? इसको इन्वर्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे p/q एक भिन्न हो तो q/p इस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे 3/8 के लिए 8/3 क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न होता है ना। 3/8 के लिए जो 8/3 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके बाद अगला है सतत भिन्न। सतत भिन्न, सतत भिन्न को बोला जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। जैसे 3 + 2/4 + 1/1 + 5/6। तो इस तरह की भिन्न क्या होती है? सतत भिन्न होती है। इस प्रकार की भिन्न को हल करने के लिए नीचे से सरल करना होता है ना। मतलब इसको अगर हम सरल करना शुरू करेंगे तो नीचे से शुरू करेंगे। इसके बाद है अगला समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो वह भिन्न जिनके अनुपात समान हो समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5, 6/10, 30/10। तो ये सब क्या होती है? समतुल्य भिन्न होती है। फिर है भिन्नों का चित्रमय निरूपण। भिन्नों का चित्रमय निरूपण, जब हम भिन्नात्मक भाग फ्रैक्शनल पार्ट को किसी चित्र द्वारा निरूपित करते हैं तो यह भिन्नों का चित्रमय निरूपण या प्रदर्शन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे एक आधे को 1/2 लिखा जाता है, जिसे चित्र द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। जैसे ये एक सर्कल है तो इसे 1/2 दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, है ना। इसे कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे। या हाफ सर्कल हो तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक, जब हम वृत्ताकार वस्तु को 4 भागों में काटते हैं तो वह निम्न प्रकार से दिखती है। हमारे पास जैसे कोई वृत्ताकार वस्तु है, इसे हम 4 भागों में अगर काटेंगे, है ना, तो कैसे कैसे दिखेगा? कुछ इस तरह से इसके 4 भाग बन जाएंगे। यदि उपरोक्त चारों भागों को पुनः जोड़ दिया जाए तब यह एक वृत्ताकार वस्तु बन जाती है। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 = 1। फिर 8 बराबर भागों में से एक भाग 1/8 हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सर्कल है तो इसके 8 भाग हमने बनाए, तो 8 बराबर भागों में से एक भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे एक भाग को अगर हम छायांकित करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। जैसे 3/7 का कौन सा चित्र सही निरूपित दर्शाता है ना। 3/7 को कौन सा चित्र सही निरूपण दर्शाता है? तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मतलब इसमें हम टोटल 7 बना करके 3 में हम लोग इसको छायांकित कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक, और भी इसे हम सर्कल में भी बना सकते हैं। फिर है भिन्नों पर संक्रियाएं। भिन्नों पर संक्रियाएं, भिन्नों पर संक्रियाएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला होता है भिन्नों का योग। सबसे पहला क्या होता है? भिन्नों का योग।
तो भिन्नों का योग सम ऑफ फ्रैक्शंस करते समय सर्वप्रथम हमें उनके हरों में यह देखना होता है कि वे समान हैं अथवा असमान। जब हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो तो उनका योगफल इस प्रकार होता है, जैसे 1/6 प्लस 3/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5/6। तो ये हो जाएगा 9/6, हम लोग लिख देंगे 3/2। ठीक है, अगला है जब हर असमान हो। जब हर असमान हो, when डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो उनका योग करते समय हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके हल करते हैं। ठीक, अब जैसे हमारे पास 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/10 है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक, तो इस तरीके से ये जब एलसीएम वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो ये हम लोग कर लेंगे सॉल्व, है ना। तो ये हो जाएगा 71/30। यहाँ प्रत्येक हर में से लघुत्तम समापवर्त में भाग देकर प्राप्त भागफल को संगत अंश से गुणा किया जाता है। संयुक्त या मिश्रित भिन्नों का योगफल निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, है ना। ये संयुक्त वाले को इस तरह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 4, है ना। ये वाली चीज़ हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। बाकी 2 × 5 + 3 × 3/15, तो ये हो जाएगा 154/15। अब अगला है भिन्नों का अंतर। भिन्नों का अंतर ज्ञात करते समय ठीक वैसी ही विधि का प्रयोग करते हैं जो उनके योगफल प्राप्त करने में प्रयुक्त होती है, जहाँ केवल चिन्हों प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। जब हर असमान हो, जब हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो तो उनका अंतर कैसे निकालेंगे, है ना। जब हर समान हो, जैसे 5/7 है माइनस 2/7, है ना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 यानी 2, तो ये हो जाएगा 3/7, है ना। अगला जब हर असमान हो, है ना, जब हर असमान हो, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो उनका अंतर हरों का लघुत्तम समापवर्त करके निकालते हैं, जैसे 5/8 माइनस 1/4, है ना। तो इसमें 8 हो जाएगा, 5 ये 2, तो ये हो जाएगा 3/8। अब है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा ज्ञात करते समय दी गई भिन्नों के अंशों को आपस में गुणा करके परिणामी भिन्न का अंश तथा हरों का आपस में गुणा करके परिणामी भिन्न का हर प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद है अगला भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग ज्ञात करते समय भाजक भिन्न में अंश और हर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तथा जब अंशों की आपस में गुणा तथा हरों का आपस में गुणा करके परिणामी भिन्न प्राप्त करते हैं, जैसे 5/9 डिवाइडेड बाई 25/27, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 27/25। ये कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक, एक भिन्न से दूसरे भिन्न से भाग करते समय पहले भिन्न में दूसरे भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, अब जैसे 15/27 सॉरी 15/15 से ही 2/7 प्लस 13 से ही 3/8 प्लस 16 से ही 5/7 15 से ही 1/8। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 + 13 + 16 -12 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/8 -1/8।
ठीक है, उसका पूरे का टोटल माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 7/7 प्लस 2/8, 32 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 33 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 33 1/4। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब अगला है भिन्न का आरोही या अवरोही क्रम। तो भिन्नों का जो आरोही अथवा अवरोही क्रम होता है, आरोही या अवरोही क्रम, तो भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना दशमलव रूप में परिवर्तित करके। दूसरा है 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना हरों को समान करके। इसमें बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं सीधे, मतलब दे दिया जाता है भिन्न का भिन्न और उसको आरोही क्रम में लिखने के लिए। ठीक, तो ये है आज का पूरा वीडियो। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।